कहता है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल, क्या मतलब है उसका? कि अगर आपकी नेचर देने की है, यानी गिविंग नेचर है, देने का भाव है, गिविंग नथिंग बट लव, तो ये नियम आपके ऊपर अपने आप लागू हो जाता है। अब ये कैसे देखें कि आपकी नेचर है क्या? अगर आप अपनी जिंदगी को देखोगे तो आप यह पाओगे कि आपकी जिंदगी में एक तो है आप, नंबर 1 आप खुद हो गए, दूसरे वो जो आपके आसपास के लोग हैं, यानी पीपल अराउंड यू, जो आपके बिल्कुल नजदीक के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपका परिवार है, दोस्त है, आपके कुलीग्स हैं, आपका अपना सोशल सर्कल है, यानी अड़ोसी पड़ोसी हैं, और आपके रिश्तेदार हैं। और तीसरे किस्म पे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं, वो लोग हैं जिन लोगों से आप काम के सिलसिले में मिलते जुलते हो, यानी क्लाइंट। अब देखना यह है कि इन तीनों कैटेगरीज में किन लोगों को आप कितना महत्व देते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी आप नंबर 1 हो, आप खुद सुप्रीम हो, और ट्रस्ट मी, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो कि काफी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनकी दुनिया उनके आसपास ही घूमती है। अगर आप ऐसे हो तो ये आप मान लो कि यू विल हैव नो फ्रेंड्स इन लाइफ। मेरा मतलब है कि ऐसे फ्रेंड्स जो आपके सच्चे दोस्त हो, सिंसियर दोस्त हो। जब कभी आप मुसीबत में होंगे तो आप ये मान के रख लो कि उस वक्त आप अकेले ही होगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और इसका कारण यह नहीं है कि दुनिया में घटिया लोग भरे हुए हैं, इसका कारण यह है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सेल्फिश हो, हर सिचुएशन में सिर्फ अपने फायदे की सोचते हो, इसलिए होता है ऐसा। तो एक अमेरिकन है, इसलिए उसने ये बात सीधे सीधे तौर पे कह दी। और अगर आप ये बताई गई दूसरी कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने अलावा अपने आसपास के लोगों में भी काफी इंटरेस्टेड रहता है, या पूरी तरह इंटरेस्टेड रहता है, यानी अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, कुलीग्स, अड़ोसी पड़ोसियों को अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने साथ जुड़े लोगों के सुख दुख को अपना सुख और अपना दुख मानता है, अपने साथ जुड़े लोगों की खुशी में खुश होता है, शामिल होता है, दुख में दुखी होता है, और दुख में सब काम छोड़ के उनके साथ खड़ा होता है, तो के हिसाब से आपने ये दिखाया कि आप उन लोगों में जेन्युइन इंटरेस्टेड हो। ये गुण आपके अंदर है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि इंडिया में कम से कम ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, यानी अपने यहां कम से कम ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जो अपने परिवार, दोस्तों, कुलीग या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदारों के प्रति सेंसिटिव ना हो। देखा जाए तो यहां तो ये एक कल्चर सा ही है। खुशी या गम के मौके पे हमारे यहां तो सभी लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, और जो लोग मेरी तरह से छोटे शहर से आए हैं वो तो ये बात सब जानते हैं कि छोटे शहरों में या गांवों में तो सारा शहर या गांव एक परिवार जैसा ही होता। सबको देखा जाए तो सब लोगों को सबके बारे में सब कुछ पता होता है। अपनी इसी नेचर या खूबी का हमें दायरा बढ़ाना है, यानी जो कुछ भी हम अपने परिवार, रिश्तेदार, कुलीग्स, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ करते हैं, या जैसा हमारा रिश्ता उनसे है वैसा ही रिश्ता, वैसा ही व्यवहार हमें अपने क्लाइंट से जुड़े लोगों से करना है। इतना सिंपल प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल 3 जो कहता है कि क्लाइंट के फायदे की सोचो, कि क्लाइंट आपके साथ क्यों जुड़े, आपके साथ जुड़ने से उसका क्या फायदा होगा। प्रिंसिपल 3 में मैंने आपको अपनी तरफ से कहा था कि आप अपना फायदा तो भूल ही जाओ। जब जब क्लाइंट के पास जाओ तो सिर्फ यह देखो कि आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो। अब जब हम ये नियम देख रहे हैं जो कि कहता है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो ये तीनों नियम एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी प्रिंसिपल 3 सेशन 2 का
प्लस प्रिंसिपल 1 सेशन 3 का, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब क्लाइंट को आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप अपने किसी परिवार के सदस्य को अपने बड़े भाई या फादर की तरह ट्रीट करोगे, या क्लाइंट को आप ऐसा मानेंगे कि जैसे वो कोई आपका रिश्तेदार हो या खास मित्र है, जैसे आप अपने करीबी लोगों से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार आपको क्लाइंट से करना है। यानी क्लाइंट के सुख में शामिल होंगे, क्लाइंट के दुख में भी उसके साथ खड़े होंगे। अब देखा जाए तो असलियत में क्लाइंट आपके किसी रिश्तेदार या खास मित्र से बढ़कर होता है। जस्ट बी थैंकफुल टू हिम। उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी चलती है। अगर आप उसके प्रति थैंकफुल हो या उसके प्रति आपका धन्यवाद का भाव है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है ऐसा तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। और फिर अक्सर क्या होता है कि आपका क्लाइंट आपसे एज में काफी बड़ा होता है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। आप जब उससे मिलते हो तो तब वो आपके पास एक मौका होता है कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा हर क्लाइंट का एक अपना सर्कल होता है। अगर वो आपसे खुश है तो कोई कारण नहीं कि वो अपने सर्कल में आपको रिकमेंड ना करे। क्लाइंट की रिकमेंडेशन आपको और आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आप अगर किसी की दिल से इज्जत करते हो, एडमायर करते हो, तो वह बदले में आपको इज्जत ही करेगा। अगर क्लाइंट में आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो तो आपको उससे काम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये देखें कि ये पता कैसे चलेगा कि क्लाइंट में आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो एक लिस्ट बनाओ कि आप कितने क्लाइंट से जुड़े हुए हो, एक एक करके नाम लिख लो सबका, और सोचो कि कितना जानते हो आप उनके बारे में। कहाँ पैदा हुए थे वो, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ और क्या पढ़ाई की उन्होंने, कौन कौन उनके परिवार में हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, क्या शौक है उनके, उनमें क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, अब तक की जिंदगी में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप खुद को उनके साथ कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हो, आप कितनी बार उनके सुख दुख में उनके साथ रहे। इन सब चीज़ों पर विचार करो और आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या नहीं। और अगर आप ये सब नहीं जानते जो ऊपर बातें कही गई हैं, तो मेरा मानना यह है कि जाओ और जानो। बस यही इस चैप्टर का क्रक्स है।